दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी अपडेट आ रही है फिलीपींस से। आपको याद होगा कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परचेज की थी एंड उसके बाद से दोनों देश आपसी संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों यानी इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देने की अनाउंसमेंट कर दी है। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको फिलीपींस एम्बेसी से वीजा लेने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आप फिलीपींस की फ्लाइट टिकट लेकर वहां पर लैंड करने के बाद एक फॉर्म भरकर फिलीपींस एंटर कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय नागरिकों को फिलीपींस का ई वीजा लेना पड़ता था या फिर फिलीपींस की एम्बेसी में विजिट करके वहां पर एक लेंदी प्रोसेस फॉलो करके फिर जाकर फिलीपींस का वीजा मिलता था। फिलीपींस ने यह जो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी अनाउंस की है यह 14 दिन के लिए होगी। अगर आपको 14 दिन से लंबा स्टे करना है तो फिर उस केस में आपको फिलीपींस का खुद वीजा लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगली अपडेट निकल करके आ रही है भारत और रसिया को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया है और इस साल व्लादिमीर पुतिन को भारत की विजिट के ऊपर आना है। इसी से रिलेटेड एक नई न्यूज निकल करके आ रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रसिया की विजिट के ऊपर गए हुए थे। एक बार तो स्टैंड अलोन विजिट करने गए थे और दूसरी बार गए थे ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए। अब होता क्या है कि जब भी दो देशों के लीडर्स के बीच हाई प्रोफाइल विजिट होती है उस विजिट से पहले कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है या फिर दोनों देशों की सरकारों के सीनियर डिप्लोमेटिक स्टाफ आपस में मिलते हैं और उस मीटिंग का एजेंडा और डिस्कशंस तय होती है और यह डिसाइड होता है कि उस मीटिंग में कौन से एग्रीमेंट फैक्ट्स या फिर कौन से डिफेंस डील साइन होनी है। ये सारी चीजें एंड इसकी तैयारी, टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी सारी चीजें काफी पहले से डिस्कस होना स्टार्ट हो जाती है और जब भी दो लीडर्स आपस में मिलते हैं तो वह बस फाइनल डील के ऊपर सिग्नेचर करके उसको क्लोज कर लेते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का एजेंडा तय करने के लिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले महीने जून के तीसरे हफ्ते में भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। अब इस विजिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की डेट्स भी अनाउंस हो सकती है। इसके साथ और भी कई सारे मुद्दों के ऊपर बात होगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर आज रशिया के विजिट के ऊपर जाने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले वह अचानक से बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, जिसकी वजह से एंड मोमेंट के ऊपर अजीत डोवाल सर की विजिट कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस दोनों ने ही भारत को 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से अमेरिका के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच F-35 के ऊपर चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन किसी भी एक फाइटर जेट को जो एक्वायर करने का फॉर्मल एग्जीबिशन प्रोसेस होता है वह अभी तक दोनों देशों के बीच स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ यह फॉर्मल एग्जीबिशन प्रोसेस भी स्टार्ट करना चाहता है या फिर यूं कहें कि भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत उनके साथ इस डील को साइन कर ले। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद भारत सरकार का एक सीनियर डेलीगेशन अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में वहां पर विजिट करने वाले हैं, जहां पर भारत और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कई सारे एग्रीमेंट्स, इश्यूज और डील्स के ऊपर चर्चा होनी है। अमेरिका से न्यूज निकल करके आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से कहा है कि यह जो इंडो यूएस टॉक्स होनी है अब इसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डील को भी इंक्लूड किया जाए, यानी ऑफिशियल तौर के ऊपर इस डील को लेकर नेगोशिएशंस दोनों देश स्टार्ट कर लें। अब जो फाइटर जेट्स का एग्जीबिशन प्रोसेस होता है वह काफी लंबा होता है और डील साइन होने से पहले मल्टी स्टेज प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कई सारे महीने और सालों तक लग जाते हैं। न्यूज निकल करके आ रही है अमेरिका, भारत एंड इजराइल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
आपने भी सुना होगा कि 2 दिन पहले अमेरिका में एक फलस्तीन सपोर्टर ने इजराइल एम्बेसी के 2 स्टाफ मेंबर्स की हत्या कर दी थी। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही अब न्यूज निकल करके आ रही है कि भारत की सरकार अमेरिका को कांटेक्ट कर रही है एंड अमेरिका में भारत के जितने भी एम्बेसीज और कंसल्टेंट्स के स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाए जाने की भारत सरकार ने मांग की है। अब क्योंकि एम्बेसी अमेरिका में है तो सिक्योरिटी अमेरिका को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इजराइल की तरह भारत के खिलाफ भी अमेरिका के अंदर वहां पर कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। कभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर हमला होता है तो कभी इंडियन एम्बेसी के स्टाफ मेंबर्स को टारगेट किया जाता है। यहाँ तक कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसलिए इजराइल के डिप्लोमेट्स के साथ हुई घटना के बाद भारत ने भी अमेरिका से कहा है कि भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही भारत में जो इजराइल की एम्बेसी है और कंसुलेट्स हैं और जो इजराइल का डिप्लोमेटिक स्टाफ है, भारत सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाने का काम किया है ताकि अमेरिका की तरह भारत के अंदर उनको कोई खतरा ना हो सके। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल करके आ रही है कि भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन पार्टी को रीच आउट करने के लिए एक नई लॉबी फर्म को हायर किया है जिसका नाम है SAW पार्टनर्स LLC, जिसके हेड हैं जेसन मिलर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं। भारत सरकार इस लॉबिस्ट फर्म को $1.8 मिलियन पे करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स लॉबिंग फर्म ने खुद ही दे दी है और कहा है कि उन्होंने अमेरिका में भारत की एम्बेसी के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत वो भारत को स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, US गवर्नमेंट, US कांग्रेस, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, थिंक टैंक्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में गवर्नमेंट रिलेशंस असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। वैसे जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो लॉबिंग फर्म या फिर लॉबिस्ट होते हैं इनको हायर इसलिए किया जाता है ताकि अपने इन्फ्लुएंस, रीच और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उस कंट्री में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सकें। देसी भाषा में बोले तो यह बिचौलिया की तरह काम करते हैं। यह सामने वाले देश की गवर्नमेंट, मिनिस्टर, कांग्रेस या लॉ मेकर्स को यह कन्विंस करते हैं कि क्यों भारत को सपोर्ट करना या फिर भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना उनके देश के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर अमेरिका को कैसे फायदा होगा। इसके साथ यह लॉबिस्ट अमेरिका में ना सिर्फ भारत की पैरवी करेंगे बल्कि वहाँ पर इनके इतने डीप कनेक्शंस और लिंक्स होते हैं कि ये सारे डील्स क्रैक करने, हाई लेवल की मीटिंग्स अरेंज करवाने और एक नैरेटिव फैलाने का काम भी करते हैं। जेसन मिलर डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और पॉलिटिशियंस के बीच उनकी रीच भी है, इसलिए उनको एज अ लॉबिस्ट सेलेक्ट करने से भारत को काफी फायदा होगा। न्यूज निकल करके आ रही है कि यह कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मंथ अप्रैल महीने में साइन हुआ था। इस समय ऐसा लग भी रहा है कि भारत को अमेरिका में स्ट्रॉन्ग लॉबी की नीड है। डोनाल्ड ट्रंप को तो हम सभी देख रहे हैं कि वो अपने सेकेंड टर्म में भारत को काफी हार्ड टाइम दे रहे हैं। ना वो प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने व्हाइट हाउस के गेट तक आए, ऊपर से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल एड भी दे दी थी एंड अब IMF के रास्ते पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज भी दिए जा रहे हैं। और पहलगाम हमले के बाद वो क्या कर रहे हैं यह तो हम सब देख ही रहे हैं। सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली टर्म्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, जबकि पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका से कई बिलियन डॉलर्स लूट लिए हैं और इसके बावजूद अमेरिका के खिलाफ ही काम किया। अब भारत सरकार को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत को इग्नोर करेंगे तो भी हम बदले में अमेरिका को छोड़कर रसिया या फिर किसी और कंट्री के साथ चले जाएं। लॉन्ग टर्म में भारत के लिए अमेरिका का साथ काफी इम्पोर्टेंट है, खासकर इकोनॉमी और बिजनेस के मामले में। इसलिए लॉबिंग फर्म्स को हायर करना यह साफ दर्शाता है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ रिलेशंस को ऑन ट्रैक लाना चाहती है।